हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बालाजी कंप्यूटर सेंटर राम दरबार चंडीगढ़। स्टूडेंट, आज के लेसन में हम लोग सेल ग्रुप कंप्लीट करेंगे जिसमें हम इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के ऑप्शन सीखने वाले हैं। इंसर्ट क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ वर्किंग डे कॉलम में हैं और आप इंसर्ट पे जाते हैं और आप यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करते हैं। तो इंसर्ट कॉलम से क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड को एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसमें कोई अदर आप अगर कॉलम डालना भूल गए हैं तो वो डिटेल आप फिल कर सकते हैं। ये आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डिलीट पे जाके यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड इसी तरह से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे रवि के रिकॉर्ड पे हैं और आप इंसर्ट सीट रो करते हैं तो देखिए इसके अबव में एक रो आ जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे शिफ्ट सेल डाउन, राइट एंटायर रो एंड कॉलम। मैं कर रहा हूँ शिफ्ट सेल डाउन। तो अभी आप रवि के सेल पे है और यहाँ पे एक न्यू सेल आएगा, बाकी सभी सेल डाउन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। इंसर्ट सीट, आपको एक न्यू सीट चाहिए तो आप इंसर्ट सीट करेंगे। सीट नंबर 2 आ गया है, क्लिक करके आप ड्रैग करके ऑर्डर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डिलीट सीट का भी ऑप्शन होता है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप किसी शीट को डिलीट करते हैं तो वो दोबारा से अंडू नहीं होगा। तो देखिए मैसेज भी आप रीड कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, यू डू यू वांट टू कंटिन्यू डिलीट। तो स्टूडेंट ये अंडू करने से नहीं आएगी। एक्चुअली ये कुछ मैंने और कोई फाइल खोल लिया है तो अंडू करने से वो वाली जो सीट है वो वापस से आपको नहीं मिलेगी। देखिए नहीं मिला ना, अभी सीट 1 ही है। क्लियर? अब चलते स्टूडेंट फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्टार्ट करेंगे हम रो हाइट से। आपको रो की हाइट इंक्रीज करनी है तो रो हाइट पे जाइए और यहाँ पे एक फिगर डाल दीजिए। जैसे सपोज कीजिए 25 आपको चाहिए तो 25 हो जाएगी। और ऑप्शन होता है ऑटो फिट रो हाइट, मतलब जितनी रो को रिक्वायरमेंट है उतनी ये हाइट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से कॉलम विड्थ आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मुझे इसे 20 रखनी है तो सबकी 20 हो जाएगी। और अगर आप यहाँ चूज़ करते ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ये लेगा। आप देखिए जैसे कि HRA में जितनी सेल की रिक्वायरमेंट थी तो उतना ही बड़ा ये कॉलम हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे जैसे कुछ लिखते हैं और फिर उसके बाद आप इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए जो हमने एक टेक्स्ट लिखा है ये काफ़ी बड़ा सारा, तो इसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे जाइए ऑटो फिट कॉलम विड्थ कीजिए तो देखिए उस सेल के अकॉर्डिंग ही आपकी कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होता है, जैसे आपने एक सीट लिया और इसकी पूरी सीट की डिफ़ॉल्ट विड्थ आपको चेंज करनी है। अभी 8.43 ये होता है और 64 पिक्सल्स में है ये। आप यहाँ पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे डिफ़ॉल्ट विड्थ। आपने इसको 12 कर दिया तो देखिए पूरा एक्सेल सीट 12 का हो गया है कॉलम विड्थ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है कुछ हाइड करना। क्या हाइड करना, रोज़ हाइड करनी है, कॉलम हाइड करनी है, या आपको कोई सीट हाइड करनी है। तो सपोज कीजिए मुझे मोहन का रिकॉर्ड हाइड करना है तो मैं मोहन के रिकॉर्ड पे गया और मैंने कर दिया यहाँ पे हाइड रो। तो मोहन का रिकॉर्ड हाइड हो गया है। 3 के बाद 5 आ रहा है
आपको 3 और 5 को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है अनहाइड रो। इसी तरह से आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। सपोज आपको सीट नंबर 3 को हाइड करना है तो आप यूज़ करेंगे हाइड सीट। तो देखिए सीट हाइड होगी। आपकी कोई आइडिया थोड़ी लगा सकता है कि आपने कौन सी सीट यहाँ पे बनाया हुआ है। अगेन आप जाएंगे सीट पे और अनहाइड सीट करेंगे, तभी आपके सामने वो सीट्स आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे रीनेम। सपोज अभी सीट 1 की जगह आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, तो सीट रीनेम सीट पे जाएंगे आप और अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसको नाम आप दे देंगे। मूव और कॉपी सीट। सपोज आपको प्रोजेक्ट सीट की एक कॉपी और चाहिए, तो आप यहाँ से क्रिएट एक कॉपी कर लीजिए और ओके कीजिए, तो आप देखेंगे एक डुप्लीकेट सीट प्रोजेक्ट का बन गया है। तो राइट क्लिक से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट टैब कलर। टैब कलर क्या होता है, सीट को कोई कोडिंग कलर देना है। सपोज मुझे इसे ग्रीन कलर देना है, तो अभी ये पूरा फील होके नहीं शो हो रहा। जब आप सीट 3 पे होंगे तब आपको इसका बैकग्राउंड ग्रीन शो होगा। प्रोटेक्ट सीट और सेल लॉक। ये देखिए स्टूडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये। देखिए लॉक सीट का मतलब क्या है, अभी आप ये डाटा देख रहे हैं तो एक्चुअली ये हमने थोड़ा जूम आउट कर लिया, इस वजह से डाटा ऐसा दिख रहा है। जैसे जूम इन करेंगे डाटा आपको सही दिखेगा। स्टूडेंट आप ये चाह रहे हैं कि आप जैसे सपोज अपने किसी कलीग को दे रहे हैं एक्सेल वर्कशीट वर्क करने के लिए, तो आप ये चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है इस एरिया का फॉर्मूला कोई भी देख ना सके, या आप इसको जैसे मेल कर रहे हैं तो इस एरिया का जो भी फॉर्मूला है सामने वाला देख ना सके कि भी यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, और साथ में इस एरिया में वो किसी भी तरह की एडिटिंग ना कर सके। ओके, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन और लॉक सेल। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और नंबर के सामने एक पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और प्रोटेक्शन पे आएंगे और आप पूरी शीट को अनलॉक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे आके यहाँ पे लॉक सेल करना है और प्लस आपको दोबारा नंबर पे जाके प्रोटेक्शन पे जाके हिडन भी करना है। ओके स्टूडेंट, और अब आप यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, बट ध्यान रहे आप ये पासवर्ड फॉरगेट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये कोई भी हमारा फॉर्मूला नहीं देख पा रहा है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है और नहीं हो रही है। आप इसके बाहर कीजिए, वर्किंग हो जाएगी, बट इस एरिया में वर्किंग नहीं होगी। अगेन आप जब इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तभी आप इस एरिया में वर्किंग कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मेट सेल ये फॉर्मेट सेल से ही हमने किया था स्टूडेंट, तो इसमें अलाइनमेंट वगैरह ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमारा इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बालाजी कंप्यूटर सेंटर।